विकास सिंह बजरंग दल से, अनुराग सिद्धार्थ, दूधनाथ सोनी, अनुराग सिद्धार्थ, शिव कुमार सोनी, नागेंद्र मिश्रा, रविकांत पांडे एवं समस्त बजरंग दल सहयोगी। राम राम। मेरी अभी सुकरमा एनएसएस न्यूज से, जैसे कि मैं अभी पहुंच चुकी हूँ छोटे अयोध्या धाम पे, जो कि संग्रामगंज गंजा में पड़ता है। साथियों, एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कि आखिर वहां पे धर्म पूछ के मार दिया गया। आखिर क्या हमारे भारत देश में ऐसा कभी हुआ है, या कभी किसी ने, कभी कोई दोषी या कोई विरोधी कभी ऐसा सुना है हम लोग, या यहाँ की जनता किसी को पूछ के मार दी है, जात धर्म को पूछ के किसी को गोली मारा गया? भारत के जो भी संविधान है, जो कि शासन प्रशासन है, आज तक कभी ऐसी बात छिड़ी नहीं है। और फिलहाल तो हम जानते हैं, जहाँ तक कि हम जानते हैं, अभी हम 24 साल के हो गए, लेकिन इतना तो मामला हमको पता है कि अभी तक कभी कहीं धर्म पूछ के नहीं मारा गया है। तो चलिए, हमारे पास में कुछ भाई लोग खड़े हैं जो कि बजरंग दल से हैं और कुछ हिंदू परिषद से हैं, तो इनसे बात करके पूछेंगे कि क्या इनका कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने सरकार के और अपने प्रशासन के बारे में। तो नमस्कार सर, क्या नाम है? नरेंद्र पांडे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मर्डर को लेके? वो बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, और हम सनातनियों को उसका विरोध करना चाहिए। जी एकदम गलत है। सर, क्या नाम है? शिव कुमार पांडे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जो दर्शनार्थी बिल्कुल बेकसूर थे, उनके ऊपर जो वार किया गया है, ये भारत के दिल पर वार किया गया है। ये सभी शरणार्थियों को एकजुट होकर के इसका जो है कड़ा मुकाबला जो है उसका जवाब कड़े शब्दों में देना चाहिए। इसकी मैं बार बार निंदा करता हूँ इस चीज की। जी धन्यवाद। सर, क्या नाम है? सर, कहाँ से आए हैं? सर, आपका क्या नाम है? विकास सिंह, बजरंग दल विभाग सह संयोजक, प्रतापगढ़। सर, स्वागत है आपका एनएसएस न्यूज में। सर, जम्मू कश्मीर जो मर्डर हुआ है, अपने बहन बेटियों को इस तरह से रोते बिलखते देख के आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? हृदय में इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है। हम लोग भारत सरकार से न्याय की अपेक्षा में लगे हुए हैं। हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है, कुछ बड़ा जो है हम लोगों को सुनने को मिलेगा, जिससे हम लोगों का कलेजा जो है ठंडा हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम ना करें, जो है ऐसे बेवकूफों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई वहां पर जाति नहीं देखी गई, धर्म देखा गया। वहां पर धर्म को देखकर जो है कपड़े निकलवा कर धर्म देखा गया। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद करते हैं। जो है मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। भाई, धर्म को देखकर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और हम लोगों को वो सोने वाली गुत्ती पिलाई जा रही है, ये दवा पी लो और सो जाओ। जो है तो जब से आपने अपना होश संवारा है, तब से क्या कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि आज इस क्षेत्र में यहाँ पे और भारत में कभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई? नहीं, इसके पहले भी जो है अभी जानकारी मिली कि 1990 में जो है हमारे हिंदू भाइयों को वही कश्मीर में जो है 4-5 हिंदुओं को एक साथ मारा गया था। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में जो शामिल थे, उनके परिवार के लोगों को भी जो है लगभग 9-10 लोगों को एक साथ मारा गया। और वहां पर जितने भी आतंकी थे, उन्होंने वार्निंग दी कि जो अंतिम यात्रा में शामिल होगा उसके साथ यही किया जाएगा। जो है उसके बाद भारतीय सेना वहां पर लगी, जो है लगने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया गया किसी के। तो और भारत सरकार से यह भी निवेदन है, ये घटना नहीं हुई होती तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे यहाँ की जो खातूनें हैं वो पाकिस्तान के पुरुषों से शादी कर रही हैं और बच्चे यहाँ पर पैदा कर रही हैं। मतलब शादी तो पाकिस्तान में कर रही है, बच्चे यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। उसका लोड जो है हम भारतीयों पर पड़ रहा है। किसको लेकर कहना चाह रहे हैं? सीमा हैदर को? नहीं, सीमा हैदर तो पाकिस्तान से आई है। जो है यहाँ की जो लड़कियां हैं जो पाकिस्तान के पुरुषों से शादी कर रही हैं और बच्चे यहाँ पर पैदा कर रही हैं, नागरिकता उनको यहाँ की मिल रही है। ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सेवा का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो है मैं पूरे जो अखंड भारत के जो जितने भी पीड़ित जो धर्म के आधार पर जो पीड़ित हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हिंदू हो गए, बांग्लादेश के हिंदू हो गए, उनको सुरक्षित भारत में लाने का काम किया जाएगा। और जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको रात जो है यहाँ से खदेड़ कर सीमा से पार कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं रोका जाएगा किसी भी कीमत पर। जी। तो जो दुख भरी कहानी, उनके परिवार को आप क्या सहयोग, क्या हेल्प करना चाहेंगे? भाई, अभी हम लोग तो भाई अभी कर्नाटक के मंगलुरु में एक हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की नृशंस हत्या हुई है। कुल मिलाकर के सिर्फ हिंदू समाज से इतना ही निवेदन है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू भाई। हिंदू समाज को, हिंदू समाज से जाति पात का भेदभाव दूर हो।
कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई छूत अछूत नहीं है, सभी हमारे सनातनी भाई हैं। और जब एक बार जो है जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उन बेवकूफों को मैं कहना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर ही तो देश का बंटवारा हुआ। जब हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते थे तो देश के विभाजन की आवश्यकता ही क्या? चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर को लेकर जो हत्या हुई है? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने कायरानापूर्ण हरकत किया है, इस विषय में मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये सारे के सारे आतंकवादी कायर हैं, डरपोक हैं, और मैं चुनौती देता हूं, वो निहत्थे पर्यटकों को धर्म पूछ करके गोली मारे हैं जी। आपको ध्यान में होगा। और मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर किसी आतंकवादी में हिम्मत हो कि मेरे बजरंग दल के किसी एक कार्यकर्ता से 40 आतंकवादी एक साथ आकर के निपट सकता है। और जिन लोगों ने जिन लोगों के परिवारों के लोगों की हत्या हुई है, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी लोग हैं। अभी आपने विकास जी से प्रश्न किया था, बच्चा है 28-30 साल का बच्चा है, नहीं जानता है। मैंने तो वो घड़ी देखी है जब कश्मीर में हिंदुओं को मार करके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता और बड़े दूरदर्शी थे, उनको पहले से ही पता था कि अगर मुसलमान भारत में रहे तो इस देश में कभी सांप्रदायिक शांति नहीं रह सकती। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन नामक पुस्तक में पेज नंबर 125 पर साफ साफ लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, यदि मुसलमान भारत में रहे तो यहाँ पर कभी सांप्रदायिक शांति नहीं रह सकती। ऐसा हो रहा है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो पुस्तक है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसको अवश्य पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। और बाबा साहब ने जो कहा है उसको जीवन में उतारें। बाबा साहब कभी जो है मुसलमानों के पक्षधर नहीं थे। तो आज जय भीम का नारा देकर हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाया जा रहा है। बाबा साहब की जो पुस्तक है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इसको पढ़ेंगे तो उनकी नींद खुल जाएगी जो है, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा कहना है। तो सभी हिंदू भाइयों से कहना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नामक पुस्तक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उसको अवश्य पढ़ें। तो तय समझिए जो हाल हमारे पूर्वजों में 90 के दशक में कश्मीर में हुआ था, वो रामगंज में पट्टी में होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं हिंदुओं को। हम डरते नहीं तोपों से, पनडुब्बी एटम बमों से, हम डरते हैं तो ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। पाकिस्तान, अब की यदि युद्ध हुआ तो कान खोल करके सुन लो, अब की यदि युद्ध हुआ तो महाप्रलय हो जाएगा। रावलपिंडी से काबुल तक पूरा भारत हो जाएगा, पूरा भारत हो जाएगा। नजीर देना चाहता हूं, मैंने देखा है वो 90 का दशक, हमने देखा है कि जहां से बच्चा दूध पीता है, माँ के उस स्तन पर पाकिस्तान जिंदाबाद की मोहर लगी हुई थी और पीप निकल रहा था। मैंने तो घटनाएं देखी हैं। पाकिस्तान भी कभी हिंदू बाहुल्य था, आज पाकिस्तान हिंदू बाहुल्य नहीं है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद कभी हिंदू बाहुल्य था, आज वो हिंदू बाहुल्य नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये डरपोक कायर आतंकवादी ऐसी घटनाएं बंद करें। अगर मां का दूध पिया है, मैं चुनौती देके कह रहा हूं इन आतंकवादियों को, अगर इन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो आए हम बजरंगियों से मिलें। छठी का दूध न याद दिला दिया तो आप भी क्या कहेंगी? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जो अभी अपनी काबिलियत दिखाई है, जो भी इन्होंने उत्साह पूर्वक कहा है, ऐसे हम जानते हैं तो सभी भारतीयों को ऐसा ही होना चाहिए। अब आपको कुछ सोचने और कहने की जरूरत नहीं, जैसे कि गुरुजी ने बताया वीडियो के माध्यम से, एनएसएस न्यूज के माध्यम से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद उतना आ जाएगा कि आप कितने साहसी हैं और कितना बलवान हैं। आप खुद लड़ सकते हैं उन पाकिस्तानियों से जो कि जम्मू कश्मीर में पीठ पीछे वार किए हैं, उन दुश्मनों से। चलिए सर, बगल में खड़े एक बात और मैं कहना जी, बोलिए। हम कभी किसी विदेशी से नहीं हारे जी, हम कभी किसी विदेशी से नहीं हारे, हम स्वयं सदैव अपनों से हारे हैं। जी जी, अपनों से हारे हैं। और आज भी हमारी कमजोरी ये हमारे हिंदू समाज के संयुक्त राष्ट्र संघ ने निंदा प्रस्ताव घोषित किया, प्रस्तावित किया। उस निंदा प्रस्ताव में जब हमारे राजनयिक ने यह प्रस्ताव किया कि
इस्लाम धर्म के समर्थकों ने, आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा, तो पाकिस्तान ने हमारे ही देश के 12 नेताओं का नाम लिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 4 बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं। इनके बयानों को संदर्भित करके इस लाइन को हटवा लिया चीन के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करके। इस्लाम यहाँ भी मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होने लगेंगी, यहाँ भी संभल जैसी घटनाएं होने लगेंगी, तो ये तय जानिए कि हिंदू समाज को हिंद महासागर में डूबने के लिए पहुंचना नहीं पड़ेगा। उसके पहले ही आतंकवादी हमारी बोटी काट करके मटन बना के खा जाएंगे। इसलिए सभी हिंदू समाज के बंधुओं से विशेष रूप से आग्रह करता हूं, जाति को, पांच को, भाषा को, वर्ग को, ये भेद मिटा करके हम सभी भारत माता की संतान हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सहोदर हैं, हम सगे भाई जैसा व्यवहार करें और संगठित होकर के देश विरोधी तत्वों के खिलाफ संघर्ष करें। ये मैं विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और आपको जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर दिल है जिसमें स्वदेश का प्यार। वाह, कितनी बढ़िया शायरी है। तो अभी ये शायरी से इनके मन में जो दुख है, जो भावना है, वो व्यतीत हो रही है। हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था अगर उनसे स्थापित हो पा रही है तो ठीक है, नहीं तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को मौका दें। हम लोग जा करके वहाँ पे झंडा गाड़ के आएंगे, शांति स्थापित करके आएंगे और कहेंगे यूके में हम कब्जा करके आएंगे और आने वाले समय में भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर का बहुत बहुत। और इन्होंने जो भी बताया, तो अभी आपके कमेंट में मैं राय चाहती हूँ कि जो बात आपने सुनी है कमेंट में, आप उनको बताइए कि कैसी लग रही है। क्या आपके मन में, क्या आपके दिल में, क्या आपके जिगर में ऐसी उफातान मची है? क्या ऐसा तूफान हो रहा है, तूफान आ रही है कि मैं भी ऐसे कुछ करूंगी या मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ?